आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 1 का चैप्टर 12। चैप्टर 12 का भाग 3 तक बहुत अच्छा से हम लोग पढ़ लिए थे। क्या पढ़े थे? भाग 3 तक बहुत अच्छा से पढ़ लिए थे। ये चैप्टर 12 में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? देखिए, चैप्टर 12 में साम्राज्यवादी गुप्त वंश का इतिहास पढ़ रहे थे, यानी कि गुप्त वंश के इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे। अगर चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 12 तक आप अगर नहीं देखे हैं तो उसका लिंक, वीडियो का जो प्लेलिस्ट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देंगे, वहां से देख सकते हैं। आज चैनल पर भी प्लेलिस्ट बना हुआ है पेपर 1 का क्लासेस का, वहां से भी देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे? गुप्त वंश के बारे में पढ़ रहे थे, गुप्त वंश के इतिहास। अब देखिए गुप्त वंश के इतिहास, यानी गुप्त वंश के बारे में इससे पहले क्या पढ़े थे? गुप्त वंश के जो संस्थापक था कौन था? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बाद राजा कौन? हम लोग चंद्रगुप्त द्वितीय तक पढ़े थे। श्रीगुप्त के बाद राजा कौन? घटोत्कच। उसके बाद राजा, देखिए इसको अंत तक देखते रहिएगा तभी समझ में आएगा, ऐसे आज समझ में नहीं आएगा। इसको अंत तक देखने से ही समझ में आएगा। चलिए अगला था चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम था। उसके बाद कौन हुआ? समुद्रगुप्त हुआ। समुद्रगुप्त हुआ। उसके बाद हुआ, देखिए ये बहुत ही प्रतापी शासक था। उसके बाद हुआ रामगुप्त। लेकिन रामगुप्त उतना योग्य शासक नहीं था, क्योंकि इसके समुद्रगुप्त के दो उत्तराधिकारी थे। एक था चंद्रगुप्त द्वितीय और दूसरा था रामगुप्त। लेकिन बड़ा रामगुप्त था तो बनना किसको पड़ेगा? रामगुप्त को ही। तो ये जो रामगुप्त था ये बना, लेकिन ये क्या हुआ? शकों से पराजित हो गया। शक जो जनजाति के लोग थे उससे पराजित हो गया। तो फिर गया चंद्रगुप्त द्वितीय, वो हरा दिया शकों को, और राजा कौन बन गया? चंद्रगुप्त द्वितीय राजा बना। कौन बना? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य भी कहते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय राजा बना। अब देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय राजा बनने के बाद बहुत सारे कार्य किए। न्याय प्रणाली बहुत अच्छा था उसके। क्या था? न्याय प्रणाली बहुत, सब चीज बहुत अच्छा चल रहा था उसके। अब देखिए उसी के शासनकाल में आया फरिहान। अब फरिहान कौन था? फरिहान एक चीनी यात्री था। कौन था? फरिहान एक चीनी यात्री था, मतलब चीन से आया हुआ यात्री था। वो भारत क्यों आया था? वो फरिहान जो था, ये मैप समझिए, फरिहान जो था वो चीन से भारत क्यों आया था? क्या कारण हो गया कि फरिहान चीन से भारत आएगा? क्या घूमने के लिए आया था? हाँ, घूमने के लिए आया था। अब क्यों घूमने के लिए आया था? क्या कुछ उस समय देखिए क्या था, वो था बौद्ध धर्म का अनुयायी। क्या था? वो फरिहान जो था वो बौद्ध धर्म का। अब मेन रूप से उसका मुख्य उद्देश्य था कि जहां जहां बौद्ध धर्म स्थल है ना, वहां वहां घूमा जाए और देखा जाए कि महात्मा बुद्ध के जो जीवन के बारे में कुछ समझा जाए, देखा जाए। जैसे अब बताइए बौद्ध से संबंधित कौन कौन स्थान है? सारनाथ हो गया, बोध गया हो गया, लुम्बिनी हो गया, कपिलवस्तु हो गया। ये सब क्या है? ये सब बौद्ध धर्म से संबंधित ही स्थान है। तो ये वहां पर घूमने के लिए गया। कौन? फरिहान। अब फरिहान इसी के शासनकाल में आया था। फरिहान ये चीनी यात्री था। फरिहान या फयान भी कहते हैं इसको, फसियान भी कहते हैं। फरिहान, फसियान इसी का नाम है। अब देखिए ये आया था 399 में, 399 ईस्वी में। अब देखिए ये रहा कब तक था? अब यहाँ पर आने के बाद पूरा भारत को बढ़िया से इधर भारत के इधर इस क्षेत्र में बढ़िया से भ्रमण किया। अब इधर भी आया, श्रीलंका भी गया था, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ये श्रीलंका समझिए, ये श्रीलंका है। यहाँ श्रीलंका में वो आया था। कहाँ पर भी घूमने के लिए आया था? श्रीलंका में भी घुमा था। उसके बाद 414 ईस्वी में, 414 ईस्वी में वापस अपने देश क्या हुआ था? ये लौट गया था। लेकिन ये जब ये भारत में घूम रहा था तब भारत के बारे में लिख भी रहा था। भारत के बारे में क्या कर रहा था? लिख रहा था। पूरा विस्तार से बढ़िया से लिख रहा था कि अपने देश में जाए तो लोगों को क्या करे, बताए कि भारत कैसा है। इस समय समझिए बात, इस समय मान लीजिए कहीं पर घूमने के लिए जाते हैं तो क्या करते हैं? कॉपी किताब लेकर जाते हैं, कॉपी लेकर जाते हैं कि लिखेंगे? नहीं। इस समय फोटो फोटो खींचने के लिए, वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए कैमरा लेकर जाते हैं। एकदम कैमरा के जैसा ही उस समय था। उस समय तो कैमरा था नहीं। तो जब कैमरा नहीं था तो कुछ भी लिखने के लिए क्या होता? उस समय लोग लिखते थे। क्या करते थे? लिखते थे। अब लिखने के बजाय लोग क्या करते हैं? उस चीज को फोटो खींच लेते हैं या वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेते हैं और वापस अपने जगह पर आकर आते, अपने मान लीजिए कहीं घूमने के लिए गए हैं, वापस अपने शहर में आएंगे तो दिखाएंगे कि हाँ हम यहाँ पर घूमने के लिए गए थे, ऐसे ऐसे गए थे। लेकिन उस समय क्या था? लोग लिखते थे। क्या करते थे? ये भी क्या किया था? लिख कर पूरे भारत के बारे में लेकर गया था। तो उसमें देखिए क्या क्या लिखा था भारत के बारे में। भारत के बारे में लिखा था कि यहाँ पर लोग दरवाजों में ताला नहीं लगाते हैं, घर में ताला नहीं लगाते हैं।
अब ताला उसने उसके कहने का मतलब ये था कि ताला इसलिए नहीं लगाते हैं क्योंकि यहाँ पर चोरी नहीं होती है। मतलब लोग सामान, इतने लोग यहाँ पर अच्छे हैं कि सामानों की चोरी नहीं होती है, कोई न्यायालय में नहीं जाता है, सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, आपस में त्योहार मनाते हैं। मतलब जितना भी त्योहार होता है आपस में ही मनाते हैं। और जो धनी लोग होते हैं ना, वो धनी लोग गरीबों की मदद करते हैं, औषधि मतलब दवाइयों से मदद करते हैं। दवाई अगर कोई किसी को दिक्कत है, समस्या है, तो सब बढ़िया से मदद करते हैं। ये किसने लिखा था? ये फरियान ने लिखा था। किसने लिखा था? फरियान। इसीलिए गुप्त काल को स्वर्ण काल कहते हैं, क्योंकि सब बढ़िया था। ये न्याय की भी व्यवस्था बढ़िया थी चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, और न्याय के पहले भी व्यवस्था ठीक ठाक था, लेकिन इसके समय बहुत अच्छा हो गया। उसके बाद समुद्रगुप्त के समय पूरा क्षेत्र विस्तार रहा, ये सिक्के बहुत सारे चले, और भी बहुत सारी व्यवस्थाएं थी इनका। और कालिदास सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसके 9 रत्नों में, चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में कालिदास भी शामिल थे। उस समय ही कालिदास थे। कौन थे? कालिदास, जिनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, जिसे मालविका की मित्रम है, रघुवंश है, और भी बहुत सारी उनकी रचनाएं हैं। तो कौन? कालिदास भी इसके दरबार में थे। किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। बताइए इतने अच्छे जब कभी दरबार में होंगे तो बताइए वो स्वर्णिम काल ही होगा ना। इसीलिए और एक बात, आर्यभट्ट जो थे, आर्यभट्ट का आप नाम जानते हैं ना? आर्यभट्ट जीरो का आविष्कार इन्होंने किया था। जीरो का आविष्कार किया था। ये आर्यभट्ट जो थे वो गुप्त काल के ही थे, यानी गुप्त काल में ही थे। उन्होंने ही बताया था कि पृथ्वी गोल है और पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती रहती है। समझिए, उतना साल पहले वो बता दिए थे कि हाँ पृथ्वी जो है वो गोल है और अपने अक्ष पर क्या करती है? घूमती रहती है। ये किसने बताया था? आर्यभट्ट ने। उसी समय बताइए वो स्वर्णिम काल नहीं होगा ना। इसीलिए गुप्त काल को क्या कहा जाता है? स्वर्णिम काल कहा जाता है। अब देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद देखिए कौन आया? कुमारगुप्त। कौन आया? कुमारगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद आया कुमारगुप्त। इसका महत्वपूर्ण कार्य क्या था? क्योंकि महत्वपूर्ण कार्य जब से नहीं होता है कुछ नाम आता नहीं है। इसने नालंदा जो विश्वविद्यालय बनवाया था, नालंदा विश्वविद्यालय की इसने स्थापना करवाया था। अब नालंदा विश्वविद्यालय को कहते हैं ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान, यानी कि जो बौद्ध धर्म के महायान शाखा को वो ऑक्सफोर्ड माना जाता था उस समय। अब इस समय इसने जो कुमारगुप्त ने जो स्थापना करवाया था नालंदा विश्वविद्यालय का, इस समय तो खंडहर हो चुका है। शायद आप लोग गए होंगे तो देखे भी होंगे। इस समय जो नालंदा विश्वविद्यालय वो क्या बन गया? खंडहर। लेकिन उस समय बहुत बढ़िया था, मतलब उस समय स्थिति उसकी बहुत बढ़िया थी। वहां पर रहने की व्यवस्था था, जो बच्चे पढ़ते थे उनको वहीं पर रहने का क्या था? बहुत बढ़िया व्यवस्था था। जो गए होंगे वो जानते भी होंगे। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना यही करवाया था। कौन? कुमारगुप्त। समझिए इतना शिक्षा के अच्छा व्यवस्था हो गया, कोई सिक्के भी बहुत अच्छा चलते थे, न्याय की अच्छा व्यवस्था था, कवि अच्छे थे। तो स्वर्णिम काल नहीं होगा तो क्या होगा? इसीलिए इसको क्या कहते हैं? स्वर्णिम काल। इसके बाद कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त आया। स्कंदगुप्त ये भी ठीक ठाक राजा था। और भी बहुत। अब स्कंदगुप्त के बाद वो कमजोर शासक होने लगे। स्कंदगुप्त के बाद क्या हुआ? अब कमजोर शासक होने लगे। इस गुप्त काल में कमजोर शासक होने लगे। अब कमजोर शासक होंगे तो क्या होगा पता है ना? कमजोर शासक होंगे तो उसके धीरे धीरे उस साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया। इस साम्राज्य का भी, गुप्त साम्राज्य का भी धीरे धीरे क्या हुआ? पतन होना शुरू हो गया। हम लोग तो समाज में बहुत अच्छा से आ गया होगा। और ये चैप्टर अब खत्म हो गया। हम लोग कितना? चैप्टर 12 तक एकदम कंप्लीट कर लिए हैं। अगर चैप्टर 12 तक नहीं देखे हैं तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में हम प्लेलिस्ट का दे देंगे, वहां से देख सकते हैं। अब कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ये चैप्टर हो गया पूरा तरह से कंप्लीट, पूरा खत्म हो गया। तो आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमारे समझ में आ गया होगा।